जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक अद्भुत और रहस्यमय साधना प्रयोग, तिलोत्तमा अप्सरा साधना प्रयोग। तिलोत्तमा अप्सरा की गिनती भी श्रेष्ठ अप्सराओं में होती है। यह अप्सरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में साधक की सहायता करती है। यह साधना अनुभूत है, अद्भुत है। आज तक शायद कोई भी ऐसा साधक रहा हो जो इस साधना को संपन्न करके माँ तिलोत्तमा का प्रत्यक्षीकरण ना कर पाया हो। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी शक्तियाँ, उनकी भौतिक इच्छाएं माँ ने जरूर पूरी की हुई है। अब ये अलग चीज़ है कि मैंने माँ कह दिया, तो आप अच्छी तरह जानते हैं अप्सराओं को आप माँ के रूप में भी वो सिद्ध कर सकते हैं, बहन के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं और प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। जब आप इस साधना को शुरू करते हैं तो 2 से 3 दिन में साधना के दौरान धीमी धीमी खुशबू का प्रवाह होने लगता है। यह खुशबू तिलोत्तमा के आने की या उनके आपके पास आने की पूर्व की सूचना है। तो समझ लेना चाहिए कि अप्सरा का प्रभाव आने लगा है और वो हमारे पास आने वाली है। यह खुशबू अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण का एक प्रमाण है। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन एक बार अप्सरा के प्रत्यक्षीकरण के बाद कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह एक प्रक्रिया आपकी सेवा में मैं देने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि आप लोग ज़रूर इस साधना को संपन्न करके इस अप्सरा साधना ना जो है, इस सभी गोपनीयता जितनी भी श्रेणी में है इनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। सभी को इस प्रकार की साधना अपने जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए और पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में जो भी कुछ चाहिए वह इस प्रकार की साधना से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। इन साधनाओं की अच्छी बात यह है कि इन साधनाओं को साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। मतलब उसको किसी पंडित या तांत्रिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र साधक बनने की ज़रूरत है। तो आप प्रेमिका के रूप में भी उनको अपने पास रख सकते हैं या आप उनको माँ के रूप में भी वचन सिद्ध कर सकते हैं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। मन चाही मनोकामनाओं की पूर्ति भी आप उनसे करा सकते हैं। तो इस साधना को करें कैसे? साधक को स्नान करके हाथ मुँह धो लेना चाहिए। धो के शुद्ध वस्त्र गुलाबी रंग का पहनकर रात को ठीक 10 बजे से इस साधना को शुरू करना है। रोज़ आपको स्नान करना जरूरी है साधना से पहले, इसे याद रखिए। मंत्र जाप में कंबल का आसन रखें। अप्सरा स्त्री के प्रति सम्मान और आदर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है, अप्सरा जो सामग्री इसमें लगती है, सिंदूर, चावल, गुलाब का फूल है, चौकी है, आसन पीला होगा, धोती कुर्ता आप धारण कर सकते हैं। तो इसमें पहले यंत्र को शुभ मुहूर्त में किसी भी या शुक्रवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा के यंत्र को स्थापित करना है। गुटका को उसके बीचों बीच में रख देना है। माला से, जो हकीक की माला होगी या सफ़ेद हकीक या पीली हकीक बहुत ही उत्तम होती है, इससे पहले एक माला गुरु का करना है, एक माला गणपति का करना है, एक माला भैरव का करना है। हाथ में जल, अच्छे चावल लेके संकल्प लेना है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना की पूर्ति करें, जो गलती हो उसको क्षमा करें और मेरे सामने प्रकट हो के मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। उसके बाद आप इस साधना को चालू कर सकते हैं। यह साधना मात्र 11 दिन की साधना है। 11 दिन क्या 2 से 3 दिन के बाद आपको अनुभव होने चालू हो जाएंगे, वाइब्रेशन आने चालू हो जाएंगे। लास्ट में जब साधना ख़त्म करने के बाद आप 11 बार एक मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री तिलोत्तमा अप्सरा आगच्छ स्वाहा,
इस मंत्र का 21 बार दोबारा उच्चारण करके एक गुलाब थाली में चढ़ा के हाथ जोड़ना है। इस तरह आपको 11 दिन तक इस साधना को संपन्न करना है। देखेंगे कि कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों के बाद ही एक सुंदरी प्रकट होनी चालू हो जाएगी। आपके पास अनुभव होने लगेगा कि कोई है, कोई छाया है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पायल की आवाज़ आ रही है, हवा का झोंका लग रहा है, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी हो रही है। तो इसका मतलब है कि आप साधना में ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब 11वें दिन अप्सरा प्रकट हो जाए, प्रकट होने के बाद आप उसे गुलाब का पुष्प अर्पित करें। गुलाब का पुष्प देने के बाद आप उससे वचन ले लें। जो वचन जो भी आपको लेना है कि मैं जब भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, जब भी कहूँ जाना पड़ेगा, मेरी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखिए, जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि कल गलत करोगे तो गलत पाओगे, सही करोगे तो सही पाओगे। तो इसलिए कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी मनोकामना व्यक्त ना करो जिससे कि अप्सरा आपको छोड़ के चली जाए और उसका दुष्प्रभाव आपको भोगना पड़ जाए। और भी जो विशेष जानकारियां हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको पढ़ के समझ के, और ना कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे या किसी भी योग्य व्यक्ति से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था का महाविद्या आश्रम के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी साधनाएं हमारे द्वारा बताई जाती हैं आप तक सही टाइम पे पहुंचती रहें। जय माता दी, जय महाकाल।